आपने कहा कि सर रिवाइज करना है तो कैसे करना है, क्या रिवाइज करना है, तो उसके बारे में बातें जानते हैं। सबसे पहले जीके और जीएस, आपने जो है करंट अफेयर पे 1 घंटा देना है और जीके जीएस में 2 घंटा, यानी 3.5 घंटा। अब इस 3.5 घंटे को आप जीके जीएस में कैसे यूटिलाइज करोगे वो समझो बड़े ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। जो हिंदी स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका लैंग्वेज जो हिंदी है, मेरे लिए उनकी तरफ से रहेगा नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, 15 मिनट का जो है आपको वो वीडियो डालते हैं और 15 मिनट में 10-15 सवाल होते हैं। रेलिवेंसी होती है, ज्यादा बकवास की बातें होती नहीं है। तो अगर आपको कम समय में रिवाइज करना है तो आप नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से जो है पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो मंथली फॉलो करें स्टडी आईक्यू का। स्टडी आईक्यू ने जो मंथली पीडीएफ डाला है अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, वहां से उनके डिस्क्रिप्शन से आप लिंक निकालिए। ठीक है, और जो मंथली करंट अफेयर उनका इन लास्ट 5 मंथ का पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाहर करंट अफेयर में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्टैटिक पोर्शन। देखो स्टैटिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैटिक को कंप्लीट करने के लिए जो है, मैं शुरू से बोलता हूं कि लूसेंट के जितने भी पिंक बॉक्स हैं आप उनको खत्म करिए। जितना भी मिसलेनियस पोर्शन है आप उसको खत्म करिए, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो मिसलेनियस है। ठीक है, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। भारत का कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है, उसका स्टैटिक का पोर्शन कभी भी लूसेंट के बाहर नहीं आता है। तो ये लूसेंट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट किताब है आपको स्टैटिक को खत्म करने के लिए। तीसरा जो है जीके जीएस के लिए एक और बात, आपने अपना जो भी नोट्स पढ़ा है ना इन 30 दिनों में, बस अब उसी को रिवाइज करना, कुछ नया मत पढ़ना। जैसे लूसेंट भी है ना, तो लूसेंट के पिंक बॉक्स के बेस स्टैटिक कवर करना है। ये नहीं लूसेंट लेके बैठ गए और उसको पूरा रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी नोट्स पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करो और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को मेमोराइज करना है। ठीक है, क्विज कहां से देना है, क्विज जो है वो आपको ग्रेड अप से देना है। इस तरीके से आपका जीएस इन 30 दिनों में थोड़ा अच्छा हो जाएगा और अच्छा स्कोर आप कर पाओगे कम समय में। बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री में 50 नंबर का, मेंस में 200 नंबर का। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बस अभी प्री का सोचना है, मेंस का तो सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है कि मेरे स्कोर 227 है 200 में, तो जाकर ये स्कोर 644 तक पहुंचा है। अगर थोड़े भी नंबर कम होते तो शायद मैं 610 620 पे रह जाता और सिलेक्शन नहीं मिल पाता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत अच्छा हिट करना जरूरी है। ठीक है, तो मैथ्स का जो मैं सिलेबस बोलूंगा ना, जो सिलेबस होता है, देखो मैं हमेशा से 2 बातें बोलता हूँ, एक तो अपना सिलेबस पूरा करो और दूसरा प्रैक्टिस करो। तो जो सिलेबस पूरा करने की बात है वो कहां से करना है, आपको अपने नोट से पूरा करना है। जो भी टीचर से आपने पढ़ा है, यूट्यूब से कवर अप किया है, किसी का पेड बैच लिया है या किसी किताबें से कवर किया है, आपको अपने नोट्स इन लास्ट 30 दिनों में एकदम रट डालना है, चार्ट डालना है। मैं ऐसे बोलूं ना, एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ठीक है, जो आपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाए होंगे, आपको वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला ट्रिगो का होता है, ये फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है। ठीक है, इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में जिन बच्चों का सिलेबस पूरा है, भाई आप लोगों के लिए मैंने एक 30 डेज 30 मैराथन कराया है। 30 डेज 30 मैराथन की अगर मैं बात करूं तो 30 डेज 30 मैराथन में मैंने कंप्लीट मैथ पूरा का पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो बात करते हैं प्रैक्टिस कहां से करोगे, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी इस वीडियो से हो जाएंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन कहां से करना है, तो ये 30 दिन आपको कैलकुलेशन पे भी बहुत ध्यान रखना है। ये 30 दिनों में आपको जो कैलकुलेशन करना है वो करना है मैथ ट्रिक एप्लीकेशन। एक मैथ ट्रिक करके एप्लीकेशन है, बहुत सारे टॉपर भी फॉलो करते हैं, आपने बहुत इंटरव्यू में भी सुना होगा। ठीक है, और मैंने भी इसको फॉलो किया था। कुछ नहीं करना, सुबह शाम बैठे हो कहीं पर भी, आराम से 10 मिनट जो है अपना चलाया, ठीक है, एप्लीकेशन, और अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा लिया उससे अपना। मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है डेटा, ठीक है, जहां पर आप स्क्वायर जल्दी सीख सकते हो, क्यूब जल्दी सीख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेली का डेली कैलकुलेशन पे फोकस करो, क्योंकि जब से टीसीएस आई है आपका पेपर का लेवल बढ़ गया है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान, कैलकुलेशन थोड़ा और टफ हो गया है। तो आपको जो है कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए। तो देखो लास्ट 30 डेज में मेरे हिसाब से इंग्लिश में जो आपको करना है, मैंने कहा था ना, डेली के डेली 1 घंटे वोकैबुलरी। वो वोकैबुलरी या तो नोट से खत्म करेंगे आप, नहीं तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, नोट्स और प्रीवियस ईयर, बस प्रीवियस ईयर से बाहर आ नहीं रहा है। 2018 के बाद का पेपर इंग्लिश का और बद से बदतर होता चला गया है, इतना डाउन लेवल हुआ है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो नए सवाल तो बिल्कुल नहीं आने वाले, और सिर्फ लास्ट 2-3 सालों में जो वोकैबुलरी पूछा गया बस वही आएगा। इस वजह से जितना प्रीवियस ईयर का वोकैबुलरी है उसको खत्म कर देना। ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में भी कोई बहुत हेक्टिक नहीं पूछा जा रहा है आपसे, बड़े बड़े ऐसे रूल्स नहीं पूछे जा रहे हैं जो आपको पता नहीं हो। ग्रामर में बस उतना नॉर्मल रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, और साथ में आप सभी एस्पिरेंट एक मेरा बात मानना, एक सजेशन मानना, एक एप्लीकेशन है एसएससी इंग्लिश क्विज करके, फ्री है, बहुत सालों से बनी है। ठीक है, मैं इसका कोई पेड प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है, लाखों लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे ना, तो वहां पर जो है आपको, मैंने बकायदा वीडियो भी बनाई थी उसकी, ठीक है, कि आपको वॉइस नरेशन
आपको एंटोनिम, सिनोनिम, हर चीज का आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, हर टॉपिक का मिल जाएगा। और आप खाना खा रहे हो, ऑटो में बैठे हो, कहीं पर भी हो, लाइब्रेरी से रूम पर जा रहे हो, उतने देर में आप वहां पर एप्लीकेशन से क्विज लगाते जाओ। उसी एप्लीकेशन पर आपको 2018 और 2019 के पूरे प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। तो उसी एप्लीकेशन पर डेली के डेली इंग्लिश के आपको 4 से 5 सेक्शनल मॉक देने हैं। कम से कम 4 तो सेक्शनल मॉक देने ही है। आप यकीन करिए कि पहला सेक्शनल मॉक आप देंगे तो आपका 15 मिनट 16 मिनट में पेपर खत्म होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डेली के डेली 3-4 आप सेक्शनल मॉक देते जाएंगे तो आपका जो है पेपर का टाइम कम होते जाएगा और एक वक्त आएगा कि आप 10 मिनट में पेपर खत्म कर पा रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश में 2018 2019 का पूरा प्रीवियस ईयर खत्म, जो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पर अपलोडेड है। और साथ में हर सेक्शन के 50 क्वेश्चन जो है आपको लगाने हैं। इंग्लिश में अगर इतना कर लिया ना तो 50 में 50 कहीं नहीं गए, क्योंकि मैंने खुद मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी बात को समझेंगे आप। सेक्शनल मॉक भी आपको इस एप्लीकेशन से देना है और नोट में यह है कि कंप्लीट करो सारे प्रीवियस ईयर को, तो ये आप कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा देखो रीजनिंग में, तो रीजनिंग का सबसे पहले ये नोट पढ़ लो, ये नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे हल्के में मत लेना। जो टॉपिक वीक है उन्हें पहले यूट्यूब से कंप्लीट करना है और फिर उनकी प्रैक्टिस किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से करना है। क्या लगता है जनरली किसी भी पर्सन को, ठीक है, मैं आपसे पूछूं ना, आपसे अगर मैं पूछूं रीजनिंग कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट है, लेकिन आप पिछले लगातार अपने 5 मॉक टेस्ट बता दीजिए जिसमें आपके रीजनिंग में 50 में 50 आए होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब कंप्लीट है तो नंबर क्यों नहीं आ रहे, 50 में 50 आपके क्यों नहीं आ रहे, आप मुझे ये बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कोई टॉपिक्स आपके वीक हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपका सीरीज का क्वेश्चन गलत होता है तो आप सीरीज के लिए क्या करिए, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि उसके में कौन फॉर्मुला लग रहा है, क्या आपका अप्रोच लग रहा है, डिफरेंस मेथड है कि क्या है। तो इस बात पे काम करना है। रीजनिंग में बस 2 बात, जो चैप्टर नहीं आते उनको या तो अपने नोट से देख लो,